ज़कीउर रहमान लखवी की जेल से रिहाई का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर उल्टा पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने ही लखवी के खिलाफ सबूत नहीं दिए। आज हम आपको बताते हैं अडियाला जेल से रिहा होने के बाद लखवी जब अपने घर पहुंचा तो हुआ क्या, उसके स्वागत में कौन कौन से लोग मौजूद रहे, कैसे पाकिस्तान में उसकी रिहाई का जश्न मनाया गया। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप पहले देखिए। ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान ने छोड़कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पिछले कुछ साल की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को छोड़े जाने पर न सिर्फ भारत फिक्रमंद है बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध है। एक और पाकिस्तान घड़ियाली आंसू रो रहा है कि भारत ने वक्त पर लखवी के खिलाफ पूरे और पुख्ता सबूत नहीं दिए, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत लखवी की जूती के बराबर है। दरअसल सूत्रों ने जो खुलासा किया है वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का खुलासा करने के लिए काफी है। शुक्रवार रात जेल से छूटने के बाद ज़कीउर रहमान लखवी को कड़ी सुरक्षा में उसके घर लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक रात भर लखवी की रिहाई का जश्न चलता रहा और इसमें लश्कर के टॉप कमांडर्स के अलावा पाक सेना और आईएसआई के अफसर शामिल हुए। यही नहीं, लखवी को रिहाई पर कई पाकिस्तानी अफसरों ने बधाई भी दी। कुछ भी लखवी के साथ पाकिस्तान में हुआ है उससे हम लोग निराश हुए हैं। भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों, अच्छे हों, पड़ोसी देश है, दोस्ताना रिश्ते उसके साथ हों, लेकिन जो कुछ भी हाल फिलहाल हुआ है लखवी के मामले में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निराशाजनक है। ज़कीउर रहमान लखवी का छूटना सिर्फ एक आतंकी का छूटना भर नहीं बल्कि आतंक की उस सोच का भी आजाद होना है जो बेकसूर जानों की कीमत लगाकर अपने मंसूबे पूरा करना चाहती है। और यही वजह है कि पूरे भारत में लखवी की रिहाई पर कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। और शिवसेना मांग करती है पाकिस्तान लखवी को तुरंत भारत के हवाले करे। हमारी ये मांग है कि भारत सरकार पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए कि पाकिस्तान सरकार तुरंत लखवी को गिरफ्तार करे और भारत के हवाले करे। लेकिन सिर्फ भारत ही आतंक के चाचा लखवी की रिहाई पर फिक्रमंद हो ऐसा नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान से इस पर बात करेगा। We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai attack mastermind ज़कीउर Rahman Lachvi. We have communicated that concern to senior Pakistani officials over the course of many months and as recently as yesterday. And we urge Pakistan to follow through on that commitment to ensure justice for the 166 innocent people, including 6 Americans, who lost their lives. लखवी की रिहाई पर फ्रांस ने भी एतराज जताया है। फ्रांस की ओर से जारी बयान में कहा गया है, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को रिहा किए जाने से वो काफी स्तब्ध है और पाकिस्तान का ये कदम भारत या विश्व के लिए अच्छा नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नेशनल असेंबली गए थे वहां पर ये मुद्दा उठा था और ये मुद्दा उठा था फ्रेंच साइड की तरफ से। उन्होंने कहा कि दे एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद इंडिया फॉर द रिलीज ऑफ टेररिस्ट। दरअसल दुनिया भर के आतंक के खिलाफ दुनिया अब एकजुट होना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान खुद को आतंक के खिलाफ शामिल बताकर भी आतंक का साथ देता है। 5 साल पहले मुंबई में भारत के सीने पर जख्म लगा था। यूं तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन भारत को इंसाफ चाहिए। लखवी और हाफिज सईद जैसे अमन के दुश्मनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई चाहिए। लखवी को लेकर अमेरिका जैसे देश ने अपना गुस्सा और हैरानी जता दी है, लेकिन सवाल है कि क्या ये वर्ल्ड पावर पाकिस्तान पर इतना दबाव डालेंगे कि आतंक का ये कारिंदा अपनी असल जगह पहुंचे। मनीष कुमार, जी मीडिया। ज़कीउर रहमान लखवी का छूटना आतंक को बढ़ावा देना है। उसके आजाद होने से आतंक की नई साजिशों की आशंका भी बढ़ जाती है। लखवी की रिहाई आतंकियों का हौसला भी बढ़ा रही है।
ज़कीउर रहमान लखवी जैसे आतंकियों का छूटना क्यों खतरनाक है? दरअसल उसके आजाद होने का मतलब ही है बेगुनाहों का कत्लेआम। आतंक की नई खुराफात और इसमें पाकिस्तान की शह। शुक्रवार को पाकिस्तान की जेल से लखवी छूटा तो उधर अमृतसर से सटी सीमा पर बीएसएफ के जवानों पर पाकिस्तानी सीमा से अंधाधुंध फायरिंग की गई। ये फायरिंग या तो पाकिस्तानी रेंजरों ने की या फिर पाकिस्तान के संदिग्ध तस्करों ने। तो वहाँ पे जो है ना अचानक पाकिस्तान साइड से जो है ना फायर आया, उसी में जो है ना कैजुअलिटी हुआ सर। अचानक सा पाकिस्तान साइड से फायरिंग आ गया। और कितने बंदे जो घायल? हम 3 आदमी घायल हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर रात करीब 2:30 बजे की गई इस फायरिंग में बीएसएफ के 3 जवान गंभीर तौर पर घायल हो गए। वो फायर हो गया था, ड्यूटी जाते समय गाड़ी में फायर आ गया, गाड़ी में फायर किया, इसलिए दाव के पाकिस्तान की तरफ से। हमारे पास 2 जवान आए हैं, ठीक, वो ऑर्थो वाले उधर गए हैं इमरजेंसी में। हाँ, टोटल 3 है, लेकिन वो जो हमारे पास आए हैं, ठीक है, जो सर्जिकल इमरजेंसी में आए थे वो 2 जवान आए हैं। जो हमें पता चला था कि वो टोटल 3 जवान को गोली लगी थी और जो तीसरे हैं वो ऑर्थो इमरजेंसी में गए थे। सिर्फ अमृतसर से सटी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश हुई हो, ऐसा नहीं है। दरअसल जैसलमेर से सटी सीमा पर पाकिस्तान के टोही विमान भी दिखे हैं। बीएसएफ के सूत्रों के मुताबिक यूएवी के जरिए पाकिस्तान भारत पर नजर रख रहा था। भारतीय सरहद पर गतिविधि को कैमरे में कैद करने की इस कोशिश पर बीएसएफ ने ऐतराज जता दिया और फ्लैग मीटिंग में इस पर विरोध भी दर्ज करा दिया है। सैन्य अधिकारी इस बात की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से होने वाली फ्लैग मीटिंगों में बीएसएफ द्वारा पाकिस्तानी बीएसएफ के साथ फ्लैग मीटिंग की गई है और एक प्रोटेस्ट नोट दिया गया है जिसमें इस बात का विरोध जताया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस विरोध का पाकिस्तान पर कितना असर होता है और ये विमान किस मंशा से यहाँ पर उड़ रहे थे, इस बात ने सुरक्षा एजेंसियों की भी चिंताएं बढ़ा दी है। पाकिस्तान खुद को आतंक का शिकार बताता है, लेकिन लखवी जैसे आतंकियों को छोड़कर आतंक का साथ देता है। पाकिस्तान की इस दोहरी नीति पर भारत में गुस्सा है। इसका मतलब यही है कि हमें 60 साल हो गए मैं कहते आ रहा हूं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा और कुछ न कुछ वो करता रहेगा। अपने को परिस्थिति को बनाए रखने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए, आर्मी अपना हौसला बढ़ाने के लिए ये नापाक हरकतें पाकिस्तान की चलती रहेगी। पाकिस्तान लखवी की रिहाई को कोर्ट का फैसला कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दलीलें इसीलिए कोरी साबित होती हैं क्योंकि भारत ने लखवी के खिलाफ इतने सबूत दिए हैं। अगर पाकिस्तान चाहे तो उसे उनके मुल्क से कड़ी सजा हो सकती है। अमृतसर से दीपक शर्मा और जैसलमेर से मनीष रामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई से पाकिस्तान की दलील गलत साबित हो रही है, जिसमें वो खुद को आतंकवाद का शिकार बताकर सहानुभूति की गुहार लगाता है। लखवी को तो कल जेल से रिहा किया गया, लेकिन उसकी रिहाई का खाका पिछले साल दिसंबर से ही खींच लिया गया था। ये रिपोर्ट आप देखिए। पिछले साल दिसंबर में जब पेशावर के स्कूल पर आतंक मासूमों का कातिल बना था, तो पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले देशों में सबसे पहले शामिल था भारत। 132 बच्चों को जब सिरफिरे आतंकियों ने गोलियों से भुना था, तो जो चीख उठी थी उसका दर्द भारत को भी सुनाई पड़ा था। पेशावर के इस दर्द के बाद लगा था कि पाकिस्तान की आंखें खुलेंगी, लेकिन पाकिस्तान तो अपने ही गुनाहों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। पेशावर के इस कत्लेआम के सिर्फ 2 दिनों बाद पाकिस्तान के आतंक के इस क्रूर चेहरे ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत मिली थी। दिसंबर 2014 में लखवी को जमानत से पाकिस्तान अचानक बेनकाब हुआ था। आतंक के खिलाफ उसके आंसू झूठे मालूम पड़ रहे थे, उसका दर्द सिर्फ दिखावा जान पड़ रहा था। और ऐसे में इस्लामाबाद की एक कोर्ट के 18 दिसंबर 2014 के फैसले पर अमल में लाने से रोकने के लिए
पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। तब पाकिस्तान ने लखवी को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कानून के तहत दोबारा जेल में रहने का इंतजाम कर दिया था। लेकिन लखवी को तो मानो पाकिस्तान को रिहा करना ही था और अब कोर्ट के फैसले की आड़ लेकर आतंक का ये चाचा रिहा हो गया है। बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तान की विश्वसनीयता और गंभीरता नहीं रहती। पाकिस्तान ने जो आश्वासन दिए थे उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। पाकिस्तान किस प्रकार आतंकवाद के साथ समझौता करता है, किस प्रकार आतंकवाद को पनपने देता है, ये कल जो लखवी का जो रिहाई हुआ उससे पूरी दुनिया को स्पष्ट हो चुका है। 2008 हमले को लेकर ज़कीउर रहमान लखवी समेत दूसरे आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान को 12 दस्तावेज सौंपे। पाकिस्तान भी खुद भारत को सौंपे एक दस्तावेज और रावलपिंडी कोर्ट में लखवी का गुनाह कबूल कर चुका है। नवंबर 2008 में 3 दिनों तक मुंबई आतंक के जख्म से चीखी थी। 166 बेकसूर लोगों की जान लेने वाले आतंक के इस बड़े षड्यंत्र को पाकिस्तान में बैठकर रिमोट कंट्रोल से अंजाम दिया गया और इस आतंकी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी की मिलीभगत का सबूत तो जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल आमिर कसाब ने ही दिया था। अजमल आमिर कसाब ने भारत की जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत दिए थे कि कैसे ज़कीउर रहमान लखवी इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड था। कसाब से मिली जानकारी और दूसरे सबूतों के बिना पर भारत ने लखवी ही नहीं 2008 में हमले में शामिल सभी आतंकियों का पूरा कच्चा चिट्ठा पाकिस्तान को लिखित तौर पर मुहैया कराया और भारत से मिले सबूतों के बाद 2009 में पाकिस्तान को लखवी को गिरफ्तार करना पड़ा था। लेकिन ज़कीउर रहमान लखवी जैसे आतंकियों की गिरफ्तारी पाकिस्तान कभी बर्दाश्त नहीं कर सका। पाकिस्तान लगातार ये बहाने ढूंढता रहा कि कैसे आतंक के इन चेहरों को खुला छोड़ा जाए। पहले हाफिज सईद छोड़ा गया और अब ज़कीउर रहमान लखवी आजाद हो गया है। पाकिस्तान ज़कीउर रहमान लखवी को रिहा तो करता है, लेकिन उसकी रिहाई पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीधी बात करने का साहस उसमें नहीं है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से जब लखवी की रिहाई के बारे में पूछा गया तो वो सिर्फ बगलें झांकने को मजबूर हुए थे। उनके पास सिर्फ वही रटी रटाई दलील थी कि कोर्ट ने छोड़ा है, हम क्या करें।